हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक आपकी एक ड्रॉप है जो कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। आपको पता भी होगा, जब भी किसी को किडनी स्टोन होता है, रेनल कैलकुली होता है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है उसको लोअर बैक में या फिर लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कभी कभी मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, कभी कभी कैल्शियम ऑक्जिलेट का डिपोजिशन हो जाता है, कभी कभी यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना है तब भी आपकी जो किडनी है रिनल में वहाँ पे डिपोजिशन होता है और स्टोन मतलब पत्थर का फॉर्मेशन करता है। अब अल्टीमेटली जब आपकी जो किडनी फिल्ट्रेट करती है, जब भी हम कोई लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड फिल्ट्रेट होकर आपके यूरिनरी सिस्टम से बाहर निकलता है। अब आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन करिए, वहाँ पे कोई टुकड़ा या फिर स्टोन पत्थर का टुकड़ा वहाँ पे फंस जाए तो क्या होगा। अल्टीमेटली जो हम यूरिनेट कर रहे हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं, उसका फ्लो भी कम हो जाएगा। जब भी यूरिनेशन का फ्लो होगा, कम हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में वहाँ पे पेन होगा ना, और सेंसेशन होगा वहाँ पे इरिटेशन जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो प्रोडक्ट है हमारे पास है R27 रेनल कैलकुली ड्रॉप। ठीक है, अगर इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो डॉक्टर रेगबेक, जो कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, होम्योपैथिक की बहुत रिनाउंड कंपनी है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत लंबे टाइम से इस्टेब्लिश है, इंडिया में भी है, तो बहुत अच्छा इसके काम करने का तरीका है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 22 ml 22 ml है और लगभग 230 रुपये आपको मार्केट में इसका प्राइस मिलेगा। अब बात करें इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या क्या पड़ा होता है, तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है इसका वो है बेरेबेरिस। बेरेबेरिस सबसे मेजर कंपोनेंट एंड रूबिया टिंक्टोर जो एक हर्बल प्लांट होता है वो इसका इसमें कॉम्बिनेशन पड़ा होता है। अल्टीमेटली जितने भी इसमें हर्ब्स पड़े हुए हैं, एक्सट्रैक्शन एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन पड़ा हुआ है, उनकी एक दो एक्टिविटी बहुत ही कॉमन रहती है। जब भी किसी को किडनी स्टोन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम ऐसी दवाई देंगे जो आपके यूरिनेशन को बढ़ा दे, मतलब यूरिन फ्लो को बढ़ा दे। तो अल्टीमेटली जो आपका लाइकोपेडियम है या फिर हम बोले जो बेरेबेरिस है, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है आपके रिनल पे या फिर किडनी पे। क्योंकि जब भी हम इन दवाओं को लेते हैं, ये ड्रॉप्स को लेंगे, तो जो किडनी में यूरिनेशन का फ्लो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो अगर आपके किडनी में कोई स्टोन फंसा हुआ है, कोई क्रिस्टल फंसा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो यूरिन से बाहर चला जाता है। अब बात करें कि इसको किस सिचुएशन में लेना है, जो आपकी R27 ड्रॉप है रिनल कैलकुली की, किस सिचुएशंस में ले सकते हैं। तो पहला तो आपका केस क्लिनिकल केस है कि जब भी आपको किडनी में स्टोन है या फिर ब्लैडर में स्टोन है, पथरी जिसको बोलते हैं, या फिर आपका यूरिन का कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू डिहाइड्रेशन या फिर कोई और भी कॉज हो सकता है कि पर्सन को बहुत लंबे टाइम से यूटीआई की दिक्कत रही हो या फिर और कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रिनल में, तो उस केस में भी आप ले सकते हो। अगर आपके यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, स्पेशली अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत लंबे टाइम से किडनी में कोई दिक्कत है, पेन है, या फिर जो यूरिन के किडनी के पैरामीटर्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तब भी इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, दवाओं का सेवन हमेशा अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना है। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं करना है, क्योंकि दवाइयाँ हमारी टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, वो चाहे आपकी हर्बल मेडिसिन हो, सेमी सिंथेटिक हो, होम्योपैथिक हो, या फिर आपका कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हो एलोपैथिक का ना। तो सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। हर एक मेडिसिन अपना इफेक्ट देती है और इफेक्ट के साथ उसका कुछ साइड इफेक्ट भी रहता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो हम कैसे सिम्टम के बेस पे कैसे पता करेंगे। वैसे तो अब जब भी आप फिजिशियन के यहाँ विजिट करेंगे तो डायग्नोसिस होती है, या फिर आपके लक्षण के फिजिकल सिम्टम के आधार पर वो डिसाइड कर लेता है कि आपको किडनी स्टोन में भी किडनी स्टोन हो सकता है। तो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि आपको लोअर एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और जो आपका बैक पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचले हिस्सा जहाँ पे किडनी का लोकेशन होता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में पेन होगा। और हो सकता है जो आपका यूरिन है, मुंह जो आपका यूरिनेशन है उसका फ्लो कम हो जाए, या फिर जब भी आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं तो वो ठीक से पास नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ा है, या फिर आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अगर ये दिक्कतें हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये डिसाइड किया जाता है कि किडनी स्टोन की संभावना है। अब बात करेंगे इस दवाई को, इस ड्रॉप को कैसे लेना होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 22 ml इसकी टोटल क्वांटिटी है। आपको करना क्या है, एक कप ले लेना है और कप में आधा कप पानी रख कर लेना है, और आपको दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, तो आधे कप पानी में आपको 10 से 15 बूंद जो उसकी डिब्बी से उससे निकाल लेना है और दिन में 3 बार यूज करना है। और जो इसका डायरेक्शन दिया जाता है वो लगभग 2 से 3 महीना आपको बताया जाता है।
तो आपका फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको कितने लंबे टाइम तक चलाना है। और बहुत सारे केसों में देखा गया है कि जो इसकी सक्सेसिव रेट है काफ़ी अच्छी है। अगर आपको केवल किडनी स्टोन है, उसके साथ कोई बहुत क्रोनिक बीमारी नहीं है आपके किडनी में, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका किडनी स्टोन है वो लगभग 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में कंप्लीटली वहाँ से रिलीज हो जाता है आपकी किडनी। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।